ये टोरिस्टन का FEHU है, जो अभी स्क्रीन पे आप एक नेम प्लेट देख पा रहे हो। ये टोरिस्टन का FEHU है जिसका हम आज PPM करेंगे। इसका डिटेल्स आप देख पा रहे हो। 3 मोटर लगे हुए हैं, ठीक है, 4 पोल का, यानी 4 फेस, एक न्यूट्रल और 3 फेस का, जिसमें 15 किलोवाट का मोटर है। 2 सप्लाई में और एक रिटर्न में। रिटर्न यानी एग्जॉस्ट, ठीक है। इसका CFM 110 CFM का ये FEHU है। इसका व्यू मैं दिखा देता हूँ आउटसाइड से, ये ठीक है। इसका हम आपको सबसे पहले एयर साइकिल बता देते हैं, फिर उसके बाद वाटर साइकिल बताएंगे, ठीक है। तो एयर साइकिल बता देते हैं हम आपको सबसे पहले। ये फिल्टर साइड है, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल में आप देख पा रहे हो, ये इंडिकेशन है RYB, और ये फायर का आने पे ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। ये सप्लाई फैन, एग्जॉस्ट फैन, ये फिल्टर का स्टेटस दिखाएगा। ये सप्लाई फैन का ये फिल्टर अगर डर्टी हो जाएगा तो ये रेड इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। DPS स्विच से कमांड आएगा डर्टी का, तो फिर ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। एग्जॉस्ट फैन का भी वही है, ये भी DPS स्विच लगा है एग्जॉस्ट फैन में। वो अगर डर्टी आ जाएगा तो फिर इधर रेड लाइट इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। और ये फिल्टर का स्टेटस था, फायर का स्टेटस। इधर आपका ये फैन का स्टेटस, ये सप्लाई फैन एयर फ्लो, यानी जब सप्लाई फैन का मान लीजिए डंपर क्लोज हो या मोटर न चले तो ये सप्लाई फैन का उधर DPS स्विच लगा है, उधर से कमांड आएगा तो फिर ये मोटर को ट्रिप करा देगा, ठीक है। ये सप्लाई फैन एयर फ्लो का सेंसर है, और ये एग्जॉस्ट फ्लो एयर फ्लो का सेंसर है, ठीक है। और ये एयर फ्लो अलार्म का सेंसर है। बजर है म्यूट का, ये म्यूट को म्यूट करने के लिए, ये बजर को म्यूट करने के लिए बटन दिया है। बाकी ये इंडिकेशन है रन का, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो सप्लाई फैन 1, सप्लाई फैन 2, 15 किलोवाट का है, सब फैन 15 किलोवाट का है। 3 फैन लगा हुआ है, 2 सप्लाई में, एक रिटर्न में। और ये 4W है, ठीक है। ये 4W यानी बड़ा सा एक व्हील होता है जो आधा सप्लाई में होता है, आधा रिटर्न में होता है। ये 4W है, ठीक है। ये आधा सप्लाई में है और आधा रिटर्न में है। आधा नीचे होता है, आधा ऊपर होता है, जो सप्लाई और फ्रेश और एग्जॉस्ट को एयर को मिक्स करता है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसका एयर साइकिल बता देते हैं। अभी मैं फ्रेश एयर साइड में खड़ा हूँ, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर से डंपर लगा है, इसमें डंपर से ये एटमॉस्फेयर से हवा खींचता है। ये डक्ट पे आप देख पा रहे हो फ्रेश एयर डंपर, जो एरो भी बना, अंदर हवा जा रहा है। इधर से हवा आया, अंदर हवा आने के बाद इस चेम्बर में आया। इस चेम्बर में आने के बाद सबसे पहले ये चेम्बर का इंटरनल व्यू है। इस चेम्बर से इधर से डक्ट से हवा आता है फिर इस मशीन में। और ये आपका सबसे पहले यहाँ पे ये ट्रे है, 2 ट्रे है, ये फिल्टर का ट्रे है दोनों, ठीक है। इधर प्री फिल्टर, यानी जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है यही प्री फिल्टर होता है, यहाँ पे लगता है। प्री फिल्टर डर्टी होता है, इधर बैक फिल्टर लगता है, ये बैक फिल्टर होता है, ये कम डर्टी होता है और इसके वो हम क्लीन नहीं कर सकते। ये मैं अभी आपको ट्रे दिखा रहा हूँ, ये बैक प्री फिल्टर का ट्रे है और ये बैक फिल्टर का ट्रे है। इसके बाद मैं आपको बैक फिल्टर और प्री फिल्टर भी दिखाऊँगा। ये चेम्बर दिखा रहा है, ये प्री फिल्टर है, जो प्री फिल्टर आपको बता रहे थे, ये प्री फिल्टर है और ये बैक फिल्टर है। ये बैक फिल्टर इसको क्लीन ओनली ब्लोअर से क्लीन किया जा सकता है, इसको पानी से नहीं धोते हैं, ठीक है। धोएंगे तो फिर बैक्टीरिया फंगस आ जाएगा, इसकी वजह से इसको हम पानी से नहीं क्लीन कर सकते हैं। ओनली ब्लोअर से हवा मार के इसको डस्ट को बाहर निकाल देते हैं। ये बैक फिल्टर है, ये बैग टाइप का, इसलिए इसको बैक फिल्टर बोला जाता है, ठीक है। और ये प्री फिल्टर है। ये प्री फिल्टर आप एक साइड देख सकते हो कितना अच्छा है, क्लियर है, बट दूसरे साइड में आप देख पा रहे हो इतना डस्ट है। ये सबसे पहले यही प्री फिल्टर सबसे पहले होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है। और ये बैक फिल्टर उसके बाद होता है, प्री फिल्टर के बाद, इसलिए इसमें डस्ट पार्टिकल कम होते हैं, ठीक है। फ्रेश एयर आने के बाद सबसे पहले प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, उसके बाद ये चेम्बर में आता है। ये चेम्बर के आने के बाद ये आपका हीट रिकवरी व्हील, यानी ये 4W इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। ये आधा फ्रेश में होता है, आधा एग्जॉस्ट में होता है। ये ऐसे घूमता रहता है और फ्रेश और एग्जॉस्ट हवा को मिक्स करता रहता है, ठीक है। ये फिन्स है, ये मोटर लगा है, मोटर और एक बेल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। 1 मिनट में ये एटलीस्ट 20 to 25 RPM पे घूमता रहता है, ठीक है। तो ये आपका 4W है। ये हवा आने के बाद 4W से टकराता है, टकराने के बाद ये ऐसे घूमता रहता है। कुछ हवा इसके अंदर फिन्स से चला जाता है, कुछ मिक्स करके ऐसे घुमा देता है। घुमाने के बाद इसके अंदर कॉइल है। इसके बाद अब, ठीक है, इसके बाद हम आपको कॉइल दिखाएंगे। ये 4W के बाद कॉइल आता है, जिसमें कॉइल के अंदर पानी होता है। तो ये आपका कॉइल है, ठीक है।
ये कॉइल आप देख पा रहे हो, ये कॉइल में आता है हवा। इस कॉइल से जब हवा बाहर आता है, इसमें पानी है, ये फिन्स है और ये ट्यूब है, ठीक है। ये ट्यूब है और फिन्स है। जब हवा इस कॉइल से बाहर आता है तो फिर ये मोटर चलता है। ये मोटर है, 2 मोटर है सप्लाई लाइन में, 15 किलोवाट का, वी बेल्ट से कनेक्टेड है और ये दोनों ब्लोअर है। तो जब हवा इधर से इस फिन से ये ब्लोअर खींचता है तो इधर सप्लाई कर देता है, ठीक है। ये सप्लाई लाइन है। ये सप्लाई लाइन जो अपार्टमेंट के अंदर यानी बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, ये सप्लाई लाइन है। जिसमें आप देख पा रहे हो FAD, फ्रेश एयर डंपर, ये बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। वहीं पे उसी बिल्डिंग यानी जहाँ पे इस हर फ्लोर में जा रहा था, हर फ्लोर से रिटर्न लाइन एक आता है। जहाँ पे फ्रेश जाएगा वहीं पे एग्जॉस्ट भी जाता है, दोनों एक साथ जाता है, ठीक है। तो वहीं से एक रिटर्न आएगा। रिटर्न आने के बाद ये ऊपर आ रहा है, एग्जॉस्ट चेम्बर है ये। एग्जॉस्ट चेम्बर के बाद इधर भी एग्जॉस्ट में भी फ़िल्टर डाला है, प्री फ़िल्टर डालेगा एग्जॉस्ट में, बैक फ़िल्टर नहीं डालता क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट एयर को ज़्यादा फ़िल्टर करके एटमॉस्फेयर में फेंकने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हल्का फ़िल्टर करता है, जिसमें प्री फ़िल्टर डालता है, ठीक है। तो फिर प्री फ़िल्टर के बाद उसमें भी ट्रे बना के रखा है। प्री फ़िल्टर के बाद HRW डाला है। HRW मैं आप दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। ये आपका एग्जॉस्ट चेम्बर है, ठीक है। ये जो एग्जॉस्ट डक्ट आ रहा है ये बिल्डिंग से वापस आ रहा है। ये डक्ट इंटरनल व्यू आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये एग्जॉस्ट डक्ट का इंटरनल व्यू है। ये चेम्बर में आने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर लगता है, प्री फ़िल्टर। इधर फ़िल्टर लगने के बाद एयर को फ़िल्टर से छानने के बाद ये हीट रिकवरी व्हील पे जाके टकराता है, फिर फिन्स से अंदर चला जाता है। और उसके बाद उधर ये मोटर चेम्बर है। ये जो एरो बना है मोटर चेम्बर है, उधर ब्लोअर लगा है। तो हवा को ब्लोअर से खींच करके ये जो डक्ट दिख रहा है आपको, ये इधर एटमॉस्फेयर पे एग्जॉस्ट कर देता है। इसी डक्ट से ये एक्चुएटर डंपर है, ये ओपन एंड क्लोज होता है, मोटराइज। तो ये एटमॉस्फेयर पे एग्जॉस्ट कर देता है। ये तो आपका एयर साइकिल था। अभी हम आपको वाटर साइकिल दिखाएंगे। ये डक्ट देख पा रहे हो आप, ये आप वाटर साइकिल देख रहे हो, ठीक है। इसमें चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन और चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन, 2 लाइन जाता है। ये लाइन से एक लाइन से पानी अंदर जाता है, एक लाइन से पानी वापस जाता है, ठीक है। ये दोनों लाइन है जो जिसमें एक जो ऊपर से इन होता है वो इनलेट होता है, जो नीचे से आउट होता है वो आउटलेट होता है। यानी ये चिल्ड वाटर का वाटर ऊपर से नीचे आता है, ऐसे सर्कुलेट करता है। इधर से ये कॉइल के अंदर जाता है पानी। यहाँ पे ये देख पा रहे हो, यहाँ पे जाके फ्लंज मार करके कनेक्टेड है। फिर उसके बाद ये इधर फिर से घूम के फिर नीचे आता है। ये नीचे का सीन देख पा रहे हो, नीचे ये देखिए फ्लंज मारा है। फ्लंजर मारने के बाद नीचे कनेक्टेड है। इधर से ये डिस्चार्ज होकर के फिर चिलर को चला जाता है, ऐसे होकर के ये चला जा रहा है, ठीक है। ये आपका वाटर साइकिल था। ये फ़िल्टर प्री फ़िल्टर एग्जॉस्ट साइड का प्री फ़िल्टर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम क्लीनिंग करके दिखाएंगे आपको। और कितना डस्ट है, एक करके दो भाई। ये देखिए कितना डर्टी है। एक साइड एकदम क्लियर है, एक दूसरे साइड एकदम डर्टी है। ये अभी हम आपको वॉश करके भी दिखाएंगे। ये फ़िल्टर क्लीनिंग चल रहा है। फ़िल्टर पानी के साथ क्लीन कर रहे हैं लोग। फिर उसके बाद ये ड्राई करने के बाद फिर से हम लोग इसको डाल देंगे। ये जो फ़िल्टर है